इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि ये वो शख्स है कि जब जिस शख्स के पीछे पड़ जाता है उसको ले डूबता है, और अगर किसी काम के पीछे पड़ जाता है तो उसे पूरा किए बगैर नहीं वापस आता। इमरान खान ने 92 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा दिया, जबकि पूरी दुनिया कह रही थी पाकिस्तान 92 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचेगा। उसके बाद इमरान खान शौकत खानम जैसा बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाने निकला, वो भी पाकिस्तान में, जो पूरी तरह डोनेशन पर चलना था। पूरी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा हॉस्पिटल ना तो बन सकता है, और चले बन भी गया तो चल नहीं सकता। लेकिन आज 20 साल होने को आए, ना सिर्फ शौकत खानम बन गया बल्कि इमरान खान ने पेशावर में भी शौकत खानम बना दिया, और 20 साल हो गए शौकत खानम सिर्फ ज़कातों पर चल रहा है। उसके बाद इमरान खान नवाज शरीफ के पीछे पड़ जाता है। पूरी दुनिया कह रही थी कि नवाज शरीफ को पाकिस्तानी सियासत से खत्म कर पाना नामुमकिन है, लेकिन देख ले आज आपको पाकिस्तानी सियासत में नवाज शरीफ नजर आता है। इमरान खान का सबसे नया टारगेट बना था मोदी। तकरीबन 1.5 साल पहले जब मोदी ने कश्मीर में आर्टिकल 370 को रिवोक किया तो इमरान खान ने मोदी को अपने निशाने पर ले लिया था। इमरान खान यूएन में जनरल असेंबली में खड़े होकर खिताब करते हैं और अपनी स्पीच में मोदी को हिटलर से मिलाते हैं। ये दुनिया के लिए बहुत ही नई चीज थी कि मोदी, जो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था, इंडिया जिसको दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानती है, जमहूरियत मानती है, इमरान खान जनरल असेंबली में खड़ा होता है और मोदी को हिटलर से मिलाता है, और मोदी की पार्टी बीजेपी को हिटलर की पार्टी नाजी पार्टी से मिलाता है। और दुनिया इमरान खान जो दलील देकर बात करता है उसको तस्लीम भी करती है। इमरान खान की स्पीच और इमरान खान की बातों पर डिस्कशन होती है यूरोपियन मीडिया में, और यूरोप वाले इस चीज को तस्लीम करने लगते हैं कि वाकई मोदी और मोदी की पार्टी बीजेपी बिल्कुल मिलते हैं हिटलर और हिटलर की पार्टी नाजी पार्टी से। उसके बाद यूरोपियन लोगों को नफरत होने लगती है इंडियन से और खासकर मोदी से। मोदी के खिलाफ ये नफरत अमेरिका तक भी पहुंच जाती है, और अमेरिका का टाइम मैगजीन मोदी को डिवाइडर एंड चीफ का खिताब दे देता है, यानी वो शख्स जो भारत को तकसीम कर रहा है मजहब की बुनियाद पर। चले वो तो अमेरिका की बात थी, लेकिन मोदी हिटलर है। अब ये बात कोई और नहीं बल्कि भारत का एक न्यूज़पेपर कह रहा है। भारत के न्यूज चैनल एबीपी न्यूज का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा। ये भारत के कुछ बड़े न्यूज चैनल्स में शुमार होता है। एबीपी न्यूज का एक न्यूज़पेपर निकलता है, अखबार निकलता है टेलीग्राम इंडिया के नाम से। टेलीग्राम इंडिया अपने फ्रंट पेज पर हेडलाइन लगाता है, भारत में जैसा कि आप जानते हैं किसानों का एहतजाज चल रहा है। मोदी कल राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में खड़े होकर मोदी ये कहता है कि किसानों के एहतजाज में जो लोग घुसे हुए हैं ये असल में फॉरेन फंडेड लोग हैं, यानी इन्हें बैरून मुल्क से फंड किया जा रहा है। मोदी का कहना था कि किसानों के एहतजाज में किसान थोड़े हैं बल्कि एक खास किस्म का तबका घुस आया है। ये तबका वो तबका है कि भारत के अंदर जहाँ भी एहतजाज होता है ये तबका वहां घुस जाता है। मोदी की जानिब से इस तबके को आंदोलन जीवी का नाम दिया गया। हिंदी में आंदोलन का मतलब होता है एहतजाज, जबकि जीवी का मतलब होता है लोग, यानी मोदी ने इस तबके को यानी किसानों को एहतजाज करने वाला तबका करार दिया। मोदी के खिताब के महज ही अगले दिन भारत का न्यूज़पेपर टेलीग्राम इंडिया एक आर्टिकल छापता है अपने फ्रंट पेज पर। अपने इस आर्टिकल में सबसे ऊपर टेलीग्राम इंडिया मोदी ने वो खिताब जो किसानों को दिया वो लिखता है, और उसके नीचे हिटलर का वो खिताब जो हिटलर ने दूसरी जंग अजीम से पहले जर्मनी में रहने वाले यहूदियों को दिया था वो लिखता है। और कंपेयर किया जाता है टेलीग्राम इंडिया की जानिब से कि जो अल्फाज मोदी ने अब किसानों के बारे में कहे हैं दूसरी जंग अजीम से पहले, वही सेम अल्फाज हिटलर ने जर्मनी में रहने वाले यहूदियों के बारे में कहे थे। और हिटलर के ये अल्फाज यहूदियों के बाद बोलने के बाद हिटलर का ज़वाल शुरू हो गया था। यानी भारत का अखबार टेलीग्राम, उसने कंपेयर कर दिया है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हिटलर से। और ये कोई और नहीं, ये कोई पाकिस्तानी अखबार नहीं है, अमेरिकन अखबार नहीं है, बल्कि टेलीग्राम भारतीय अखबार है, एबीपी न्यूज का न्यूज़पेपर है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी का ज़वाल शुरू हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि अगर भारत में मोदी का इस वक्त ज़वाल शुरू ना हुआ होता तो एक भारतीय न्यूज़पेपर, भारत में काम करने वाला न्यूज़पेपर कभी भी ये हिम्मत ना करता कि वो भारत में रहते हुए मोदी जैसे ताकतवर वजीर आजम के खिलाफ ऐसा आर्टिकल लिख पाता। और अगर भारत में आज ये सब कुछ हो रहा है तो इसका क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ वजीर आजम इमरान खान को जाता है, क्योंकि
क्योंकि इमरान खान वो शख्स है जिसने सबसे पहले यूएन की जनरल असेंबली में खड़े होकर मोदी को हिटलर से तशबीह दी थी। और आज ना सिर्फ यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, बल्कि भारतीय मीडिया बेशक पूरा इस वक्त जो है मोदी के कंट्रोल में है, लेकिन भारतीय मीडिया का एक छोटा सा ही हिस्सा क्यों ना हो, लेकिन भारतीय मीडिया से भी मोदी के खिलाफ आवाज उठना शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर भारत के मेजॉरिटी मीडिया की बात करें तो भारत का मेजॉरिटी मीडिया अभी भी मोदी और बीजेपी के कंट्रोल में है, और वो कोई ऐसी बात ना तो छापते हैं और ना ही किसी को बोलने तक देते हैं भारत में जो मोदी और बीजेपी के खिलाफ हो। इसीलिए भारत के मौजूदा मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है, यानी वो मीडिया जो हुकूमत यानी मोदी की गोद में बैठा हुआ है। मैं हूं खबरी। अगर आप भी मेरी तरह इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके इमरान खान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। खबरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा।